दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको पप्पी डिवॉर्मिंग शेड्यूल के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि पप्पी की डिवॉर्मिंग कब की जाए, कौन से सॉल्ट से की जाए और कितनी मात्रा में दिया जाए। सारी की सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलेगी। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे और उन प्रश्नों में एक था पप्पी की डिवॉर्मिंग को लेकर के बहुत बड़ा संशय आप लोगों के दिमाग में था कि कब करें कब ना करें। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो देखिए भाई, पप्पी अगर आप अपने घर पे लेके आए हैं तो पहला नंबर 1 आप ये विशेष ध्यान दें कि पप्पी की जो मौतें होती है उनके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है, पपीज़ की मौतों के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है फ्रेंड पेट के कीड़ों का। चाहे वो उसको माँ के गर्भ से मिले हैं, चाहे वो उसको इन्वायरमेंट से मिले हैं। तो इसीलिए पप्पी डिवॉर्मिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़रूरी प्रेग्नेंट फीमेल की डिवॉर्मिंग है उतनी ही ज़रूरी पप्पी डिवॉर्मिंग है। तो आप पप्पी डिवॉर्मिंग कैसे करेंगे उसको आप पूरी तरीके से सुन लीजिए। नंबर 1 बात, जो ही आपका पप्पी 15 से लेकर के 1 महीने के बीच में होता है, हालांकि नियम तो कहता है कि 15 दिन से डिवॉर्मिंग होनी चाहिए। जब भी आप डिवॉर्मिंग करें अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से कीजिएगा, अपने आप नहीं। तो डिवॉर्मिंग का जो नियम वही कहता है कि 15 दिन से होनी चाहिए। लेकिन चलिए आपने नहीं करवाई तो कम से कम 15 से 1 महीने के 20 तो उसकी फर्स्ट डिवॉर्मिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बहुत सारे ब्रांड मार्केट में मिल जाएंगे। इजी पेट आता है कि वो पप्पी आता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इन सभी ब्रांड्स को जब आप यूज़ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इनके जो सिरप फॉर्म होती है उसी को यूज़ किया जाता है। टैबलेट फॉर्म पपीज़ में यूज़ नहीं करनी है, ये विशेष ध्यान रखना। तो सिरप फॉर्म यूज़ करनी है। देनी कितनी है? 1 ml 1 kg। बिल्कुल सीधा सा फंडा है कि आपका पप्पी अगर 3 किलो का है तो आप 3 ml देंगे, 2 किलो का है तो आप 2 ml देंगे। सीधी सी बात है। और बड़ा 5 किलो का हो गया है तो भाई 5 ml देंगे। देना किस तरीके से है? जब भी आप उसकी डिवॉर्मिंग करवाते हैं 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद जहाँ तक हो सके उसे भूखा रखिए। तो ये थोड़ा सा अच्छा रहता है। ज़्यादा नहीं रख सकते तो 1-1 घंटा तो भूखा रखिए ही रखिए, दूध मत पिलाइए उसे। तो ये बहुत ही शानदार रहेगा। तो आप पहली जो डिवॉर्मिंग कर रहे हैं 15 से लेकर के 1 महीने के भीतर कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। हमेशा ही डॉग के लिए जो रिकमेंडेड डिवॉर्मर होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना है, जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं। और भी कई कंपनियों के आते हैं, लेकिन डॉग्स के लिए पपीज़ के लिए रिकमेंडेड होने चाहिए। अब दूसरी डिवॉर्मिंग कब करेंगे? तो दूसरी डिवॉर्मिंग आपको ठीक 1 महीने बाद दूसरी डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। वही बात है, 15 से 1 महीने के बीच में आप वापस डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। अगर लक्षण आ रहे हैं, मान लीजिए गंदगी खा रहा है या कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं, स्किन खराब हो रहा है या कुछ ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप 15 दिन से कर दीजिए। नहीं तो 1 महीने के भीतर तो फिर से उसे रिपीट करना ही पड़ेगा। ये सिलसिला चलेगा 6 महीने तक लगातार। और इसी 6 महीने के दौरान अगर मान लीजिए जायंट ब्रीड है और पप्पी की जो वजन है वो 10 किलो से ज़्यादा हो गया है, तब टैबलेट यूज़ की जा सकती है। इन्हीं सॉल्ट्स की, इन्हीं नामों से इजी पेट हो गया, ड्रोनटाल प्लस हो गया, टैबलेट्स आती है बहुत सारी मार्केट में, तो वो टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप विशेष ध्यान दें, पप्पी की डिवॉर्मिंग एक निश्चित शेड्यूल से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे पपीज़ के केस हमारे पास आते हैं कि साहब ये बीमार हो गया, उल्टी हो गई, दस्त हो गई, और जब डिवॉर्मिंग के लिए पूछा जाता है तो डिवॉर्मिंग तो हमने करवाई ही नहीं। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, इसको कंप्लीट कीजिए। और जब भी आप डिवॉर्मिंग करवाएं प्लीज़ उसको 10 दिन तक लीवर टॉनिक ज़रूर दीजिए। लिव 52 पेट आता है, बहुत सारे पेट्स के लिए लीवर टॉनिक्स आते हैं, तो उनमें से कोई सा भी लीवर टॉनिक आप उसे दीजिए। और लीवर टॉनिक को लगातार 10 दिन तक देना पड़ेगा। छोटे पपीज़ में 2 से 5 ml दिया जाता है, बड़ों में 5 से 10 ml दिया जाता है। जबकि पपीज़ स्टेज में 2 से 5 ml दिन में एक बार पर्याप्त है। तो डिवॉर्मिंग के साथ ही लीवर टॉनिक का मैटर भी जुड़ा हुआ रहता है। तो इन दोनों को अगर आप कवर करेंगे तो भाई अच्छी तरीके से अपने पप्पी की डिवॉर्मिंग कर लेंगे और उसे स्वस्थ रख लेंगे।